हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके जीवन में उसका भाग्योदय कब होगा और उसको जीवन का सुकून कब से मिलना चालू होगा, कब उसकी इनकम बहुत अच्छी होगी, कब वो अपनी मर्जी के हिसाब से जी पाएगा, स्वतंत्र जीवन कब मिलेगा, भाग्योदय कब होगा। इसी का विवरण आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे और सीखेंगे भी। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। जब भी हम भाग्य की बात करते हैं तो शनि पर्वत पर पहुँचने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, ये हमारा है शनि पर्वत। अब इस पर पहुँचने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, हम उन्हें भाग्य रेखाएं कहते हैं। बहुत सारे हाथों में भाग्य रेखा होती भी नहीं है। भाग्य रेखा ना हो तो क्या इंगित करता है? भाग्य रेखा ना हो तो ये इंगित होता है कि व्यक्ति को अपना जीवन बहुत श्रम केंद्रित और श्रम गहनता में ही निकालना पड़ेगा, श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। किस्मत भरोसे हम कुछ नहीं उसको हो सकता है। अब यदि हाथ में भाग्य रेखा हो तब भाग्योदय किस किस आयु में होता है, आइए देखते हैं। यदि भाग्य की रेखा केतु के पर्वत से निकलती है, ये यहाँ से इस मॉडल हथेली में भी केतु के पर्वत से निकली है, तब भाग्योदय 32 साल में होता है। 31-32 साल में भाग्योदय चालू हो जाता है और इसका आरंभ बहुत जल्दी 24-25 से ही दिखने लगता है और 32 साल आते आते भाग्य उसका चरम पर आ जाता है। ये चीज़ें डिसाइड होने लगती है कि जीवन में उसका अवतरण अब किस प्रकार होगा और उसकी विकास यात्रा कितनी प्रबल होगी। भाग्य की रेखा अगर चंद्र के पर्वत से निकल जाए, मैं इसे हरे कलर से बनाता हूँ, अगर चंद्र के पर्वत से निकल जाए भाग्य की रेखा तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। विवाह 22 में हो जाए तो भाग्योदय हो जाता है, विवाह 27 में हो जाए तो भाग्योदय हो जाता है। तो चंद्र पर्वत से जब भी कोई लक लाइन निकलेगी तो विवाह के साथ जातक का या जातिका का भाग्योदय हो जाएगा। अब राहु क्षेत्र को देखें, ये हमारा राहु क्षेत्र है। मैं इसको जरा साफ कर दूं लाइनों को। अब यदि कोई रेखा इस राहु क्षेत्र मध्य क्षेत्र से निकलती है, हथेली के राहु क्षेत्र से, जैसे मैंने इसमें बनाई है पिक्चर में, तब लक जो भाग्योदय है वो 27 साल से होगा। 27 साल से भाग्योदय होगा। यदि किसी जातक की लाइन माइंड लाइन से निकलती है, लक लाइन, तब उस जातक का भाग्योदय 35 साल में 35 साल से आरंभ होगा। यदि जातक की लक लाइन उसकी हृदय रेखा के ऊपर से निकलती है, यहाँ से आरंभ होती है, तब उसका भाग्योदय 55 साल के बाद होगा या 55 साल पे होगा। अलग अलग भाग्य रेखाएं हैं और अलग अलग आयु है भाग्योदय की। कुछ हाथों में आप निसंदेह देखेंगे कि बीच में से भी एक रेखा निकल जाती है जो लाइफ लाइन को टच करती हुई शनि पर्वत पे पहुंचती है, हमारी लाइफ लाइन से निकलती है
और शनि पर्वत पे पहुंचती है। इस तरीके की जो लक लाइन होती है ये बहुत पैसा देती है, झटके से भी देती है, और एक व्यक्ति अपने पूरे बड़े परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकता है। जिन जिन हाथों में आप इस तरीके की रेखा देखेंगे उनके पास अकस्मात धन आता है, नॉन रिकरिंग इनकम होती है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आता ज़रूर है। ये वाली जो लक लाइन है जो राहु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर बढ़ती है, जो मैंने हरे कलर से बनाया है, अगर ऐसी लक लाइन किसी के हाथ में हो तो व्यक्ति घर में ही रहकर घर का ही काम सीखता है, जिसको हम फैमिली बिजनेस कहते हैं, और अपने फैमिली बिजनेस को वो बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, कुल का दीपक बन जाता है। यदि लक की लाइन शुक्र पर्वत से निकलती है, शुक्र पर्वत से निकलती है, तो फिर इसके जैसी लाइन नहीं। शुक्र के पर्वत से निकलने वाली कोई भी लाइन हो जो शनि पर्वत पे पहुंच जाए, शुक्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाए, इस तरीके की लाइन जातक को, जातिका को बहुत पैसा देती है, और विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय बहुत तेजी से बढ़ता है, और जो विपरीत लिंग जो है वो उसका आगमन जातक जातिका के जीवन में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह जैसा काम करता है, उसकी जातक की कीर्ति बढ़ती है। तो शुक्र पर्वत से निकलने वाली लक लाइन विवाह उपरांत ही धन देती है, और थोड़ा नहीं बहुत धन देती है, और ससुराल पक्ष के कारण लाभ की स्थिति बनती जाती है, या तो वो डायरेक्ट आपको पैसा मिले, सुविधाएं मिले, या ऐसे किसी लाभ की स्थिति बने। ये शुक्र की रेखा है, ये सबसे अच्छी लक लाइन मानी गई है, सबसे अच्छी लक लाइन मानी गई है। ये जातक को कभी पूरे आजीवन उसको निराश नहीं होने देती है। मैं इसे किंग लक लाइन मानूंगा। एक इसे और एक केतु पर्वत से जो निकलती है, ये केतु का पर्वत है, तो केतु पर्वत से निकली हुई लक लाइन जातक को कुछ विशेष दे जाती है, कुछ ऐसी नायाब चीज़ दे जाती है जो दूसरों के पास है नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी लक लाइन को नंबर दूंगा तो ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली और ये केतु पर्वत से निकलने वाली। इसके बाद अगर मुझे कोई नंबर देना होगा तो मैं ये मिडिल पोर्शन से जो लक लाइन निकलती है, मिडिल राहु क्षेत्र से, मैं उसे दूंगा। चंद्र पर्वत से निकलने वाली लाइन भी बहुत अच्छी है, और बीचों बीच से निकलने वाली भी लाइन जो दूसरी लाइनें हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि लक लाइन एक ही होगी हथेली में। ये मैंने जो मॉडल हथेली ली है इसमें आप बहुत सारी लाइंस देख सकते हैं। देखिए, एक यहाँ से भी निकली है, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से भी निकली है। ये जातक जिसकी मैंने मॉडल के रूप में हथेली ली है, ये तो पहुँचे हुई परिवार का युवक लगता है। जिस घर में रामायण या महाभारत पढ़ी जाती है, जो जातक या जातिका निरंतर इसका पाठ करते हैं, रामायण का या महाभारत का, उनके घर इस तरीके के जातक पैदा होते हैं। यही तो है ज्योतिष, और यही है हमारी सनातन संस्कृति। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो लक लाइन आधारित पसंद आया होगा। इसी भावना के साथ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।